नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम जनपद अयोध्या में हैं, देवनपारा सुक्खा का पुरवा, और आज हमारे साथ एक युवा किसान है जो कि बहुत ही अच्छी आधुनिक खेती कर रहे हैं। अपनी इनकम को इन्होंने खेती के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी इनकी जो उम्र है मात्र 20 साल के हैं, लेकिन जनपद अयोध्या में अग्रणी सब्जी उत्पादक किसानों में से इनका नाम प्रमुख स्थान पर जो है लिया जाता है। और अन्य किसान भाइयों को ये ट्रेनिंग भी देते हैं आधुनिक खेती के विषय में। आज हम इनके खेतों में खड़े हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी तरबूज और खरबूज की ये नर्सरी जो है खेतों में रोपाई कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी फसल है दोस्तों, और ये कई सालों से तरबूज और खरबूज की खेती करते आ रहे हैं। तो आज हम इनके अनुभव से जानेंगे कि किसान भाइयों के लिए तरबूज और खरबूज की खेती कितनी उपयुक्त है, और इनकम को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को किस तरीके से तरबूज की खेती करनी चाहिए और कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अवध लाइव चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए। सर हमारा नाम राहुल कुमार चौरसिया, ग्राम देवनपारा, पूरे सुक्खा, जनपद अयोध्या से। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि राहुल जी, अभी आप काफ़ी युवा हैं, ज़्यादातर युवा जो है पढ़ाई लिखाई के बाद सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं, तो ऐसे में आपको खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने साल से खेती कर रहे हैं आप? सर इस समय हमारा 2012 से खेती कर रहे हैं जी। इसके लिए हमारे गुरु श्री जमुना प्रसाद मौर्य बसवार कला के जी निवासी हैं, उन्होंने ये सारा सिस्टम मुझे बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। राहुल जी एक बात बताइएगा, आप तरबूज और खरबूज की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? सर अब की हमारा दूसरा सत्र है। अच्छा, दूसरा सत्र है जी। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने डीओपी से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। सर इसकी आपने नर्सरी कब डाली थी? सर इसकी हमने नर्सरी करीबन दिसंबर में जी 20 दिसंबर को डाला था। ठीक है। और रोपाई आपने कब करी है? ये रोपाई हमने ये करीबन 1 ही महीना का समय पौधा है। एक महीने का हो गया। फरवरी में एक 2 तारीख में रोपाई किन कराई का। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक बात बताइएगा राहुल जी, तरबूज और खरबूज की खेती जो है किसान भाइयों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और कितने तक की इनकम जो है इसके माध्यम से किसान भाई कमा सकते हैं? सर इसमें तो फ़ायदा तो बहुत है जी, लेकिन फ़ायदा के साथ साथ इसमें देख रेख का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। मतलब सेंसिटिव खेती है। जी सर बिल्कुल। और इसमें लागत भी आवश्यकता से ज़्यादा भी लागत है। हाँ, लागत भी काफ़ी हाँ, लगती है। जैसे कि 1 बीघा में अगर इसका एवरेज देखा जाए खर्चा के तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया लग जाते हैं। जी, तो तकरीबन 1 एकड़ में 1 लाख के आसपास जो है खर्च आ जाता है आसानी से सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए सर जैसे कि पूंजी इसमें जैसे हो गया कि 4,000 का कम से कम इसमें हमारा मल्चिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये हमारा नोनी का बाबी खरबूजा है जी। और इसको हमने अपने खेत में बैठाया है। लोग का नाम ड्रिप से करते हैं, लेकिन हम ड्रिप से नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा ये खरबूजा है, हम ड्रिप से ज़्यादा उत्पादन इसमें लेते हैं। तब की साल हमने लगाया था, पहली बार लगाया था, लेकिन लोगों ने डराया, लेकिन हमने अपने गुरु के सहारे से हमने सारा काम किया, और जो दवा बता रहे थे उसी दवा को हमने डाला। और यदि हमें कोई समस्या रहा तो हम अपने एफएससी फैजाबाद सीड कंपनी से बाबूजी के सहायता से उनके पास व्हाट्सएप करते हैं, वो सारा दवा भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों अगर आप भी अच्छी खेती करना चाहते हैं तो एक अच्छा मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है, जैसा राहुल जी को जो है लोग समय समय पर गाइड करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल जी एक बात बताइएगा, तरबूजे की खेती में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, और समय रहते किसान भाई इसका रोकथाम कैसे करें? जी सर, इसमें तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी। जैसे कि बुआई बुआई करते समय जब बुआई कीनेगा तो यदि इसमें जैसे कि आप बिया भिगोए के बोगा है तो उसमें नमी हल्का चाहिए। अगर हल्का से ज़्यादा है तो बीज का हाथ है सर जात है। तो यदि आप वैसे बुआई करें तो खेत में ज़्यादा नमी नहीं है तो हल्का दौड़ा दिए पानी से, और उसके बाद जब कहीं कहीं बिया हमार दिखा लगे तो उसका एकदम हल्का ही पानी दौड़ाएं। बिल्कुल। और जब का नाम कि इसमें जब बीज अंकुरण होने लगा, जैसे कि क्या होते इसमें जब पौधा जामत है तो इसमें गलन लागत है। हाँ। गलन की शिकायत, और इसमें क्या होते कहीं कहीं कीड़े भी मिल जाते हैं। जी। तो गलन के लिए और कीड़ी के लिए शुरू में हम तो का नाम बबिस्टिन दवा डालते हैं, ये सस्ती भी है, काम भी अच्छा करता है। उसके साथ अलांटो डाल दिया, बबिस्टिन 25-25 ml पर्याप्त है। 2 बार 1 बीघे में 25 ml।
हाँ, एक टंकी में 15 लीटर पानी में 25 ml पड़ता है। ठीक है। 2 बार तीसरे दिन दवा का छिड़काव कर दिए, तुरंत आप कंट्रोल हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी ये बताइएगा, ये जो खरबूजा है तरबूजे की, कितने दिन की फसल चक्र होता है ये करीबन खरबूजा की जो फसल है सर जी, ये 80 से 85 दिन में, मतलब तकरीबन 3 महीने का। हाँ 80 से 85 दिन में मान चलिए तैयार हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपके खेत जो है खाली 100 दिन के अंदर ही खाली हो जाएगी। ओके ठीक है। और तरबूज का भी ऐसे ही रहता है? तरबूज सर इससे पहले ही खाली हो जाता अच्छा, है 10 दिन। जी जी, तरबूज उस जो ये नोनी का सरस्वती तरबूज है ये 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता जी, है। तकरीबन 2 महीने का समय लेता हाँ। है। जी जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप तरबूज और खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो बहुत जो है सावधानी से करें। सबसे पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग और जानकारी लेना आवश्यक है। और राहुल जी ने बताया दोस्तों कि नमी का जो है आप विशेष ख्याल रखें और अपने खेतों की समय समय पर आप देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप उसको तभी पकड़ पाएंगे जब आप अपने खेतों में रेगुलर जो है विजिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं राहुल जी, अभी आप काफ़ी युवा किसान हैं, अन्य किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे अपने गुरु के सहायता से कोई सलाह लेकर यदि अपना काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट पाएंगे। नहीं तो क्या होता है सर, इसमें जैसे कि इतना पूंजी लागत है, अगर जानकारी नहीं सही है तो दवा लेने जाएंगे तो दुकानदार का हुआ थे वो अपने फायदा के लिए ढेर सारी दवा दे देते। तो ऐसा कुछ करने से नुकसान है हम किसान लोगों का। तो जानकारी रहा बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। और हम यही कहते हैं सर, जैसे बहुत जने डरावत है धमकावत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खेती करें, यदि ड्रिप नहीं है तो ड्रिप के बिना भी करें, उससे ज़्यादा आपको उत्पादन मिले। बशर्ते कहा है कि आपका अपने ऊपर भरोसा करें और सही जानकारी लें। सही जानकारी ले, और यदि नहीं है तो किसी के माध्यम से किसी से जानकारी ले, जैसा जो कह रहा है वैसे करिए। और दुकानदार के कहने से ज़्यादा विशेष ध्यान मत रखिए। हाँ बिल्कुल। जो किसान रहेगा वो सही जानकारी देगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। बढ़ते हैं राहुल जी, एक चीज़ बताइएगा कि 1 बीघे में अगर बात करें तो खर्चा वगैरह निकाल के आपकी लागत निकाल तक कितने तक का मुनाफा हो जाता है इसमें? सर तब की साल करीबन 1 बीघे में सारा उत्पादन मान चलिए 50-60 हज़ार रुपया मिला था। मतलब 1 बीघे में 60-70 हज़ार। तो इस हिसाब से 1 एकड़ की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से किसान भाई बचा सकते हैं। हाँ, जैसे सर रेट भाव रहे उसी के हिसाब से है। बाजार भाव निर्भर करता है। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं राहुल जी, ये बताइएगा और कौन कौन सी खेती जो है आप कर रहे हैं इस समय? सर हमारे खेत में 2.5 बीघा इस समय ओके पे मटर है और थोड़ा सा लहसुन है जी। और खरबूजा तरबूज हमारे पास 4.5 बीघा नोनी का बाबी खरबूजा है। बिल्कुल। और 4-5 बीघा 5.5 बीघा ये तरबूज है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नोनी का सरस्वती। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं राहुल जी, ये बताइएगा जैसे आपने मल्चिंग पेपर लगाकर फिर जो है रोपाई करी है, तो तरबूज और खरबूज की खेती के लिए मल्चिंग पेपर का कितना बड़ा योगदान होता है? सर इसमें तो हमारा मल्चिंग पेपर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है जी। इसके लगाने से क्या होते है सर, इसमें पहली बात तो खरपतवार नहीं हुआ। दूसरी चीज़ का है कि ये जो मिट्टी है जहाँ पौधा लगावा जाता है या बीज बोवा जाता है तो वहाँ जो ये का नाम हमारा है बरही, जिसमें पानी सिंचाई की जाता है। सिंचाई के बगल जो पेड़ लगावा जाता है और ये पन्नी नीचे थोड़ा लटका दे से जब पानी भरत है तो माटी जो रहते चिपकत नहीं, चिपकने से कटान नहीं होता है। और इसके अलावा नमी जो है ज्यादा दिन तक बनी रहती है। नमी भी बनी रहती है। और दूसरा चीज का है जहाँ पौधा हमारा राहत है वो मिट्टी सारा एकदम भुरभुरा रहता है। भुरभुरा रहने से पेड़ का विकास ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वह सिंचाई करे से मिट्टी चपक जाता है, खरपतवार होता है। जी, जी। और दूसरा चीज का है इसमें टेम्परेचर का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके प्रभाव से मल्चिंग पेपर से। हाँ बिल्कुल। तो इससे टेम्परेचर जो है एक आदर्श रहता है, जो कि तरबूज और खरबूज की खेती के लिए दोस्तों आदर्श माना जाता है, अनुकूल होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि राहुल चौरसिया जी के अनुभव से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कहीं भी बाधक नहीं है, उम्र मायने नहीं रखती है। एक अच्छी सोच होनी चाहिए, एक अच्छा कोच होना चाहिए आपके पास, आगे बढ़ने का एक जुनून होना चाहिए और निश्चित रूप से जो है आप भी आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो राहुल जी एक बात बताइएगा कि घर में किन किन लोगों का सहयोग आपको खेती में मिलता है? घर में सर हमारे बड़े भाई तो अध्यापक हैं, लेकिन हमारे 2 भाई जी काम इसमें करते हैं। और उसके अलावा जब मनी को आवश्यकता पड़े थे
तो इस समय जैसे मटर तुड़ाई हो रहा है सर, करीबन 5-6 लोग का कर दिन जाते, पहले टाइम तुड़ाई हुआ था 2.5-3 कुंटल 2 कुंटल जो तैयार होते यहाँ से अपन खेते से बिक जाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपकी बात में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा राहुल भाई, कई बार क्या होता है किसान भाई जो है मार्केटिंग को लेकर, इसको बेचने को लेकर जो है वो आशंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं वो बताएं। सर मार्केटिंग के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे कि आपका फसल अगर सुरक्षित है, ठीक ठाक है, तो बाजार में जैसे कि व्यापारी लेके जाते हैं तो वहाँ खुदे देखा थे कि ये सब्जी भा या कोनो भी चीज भा तो का देखा थे कि साफ सुथरा शुद्ध है, तो खुदे मने योग्यता आकर्षित हुए थे। तो कहने का भाव है कि लोकल स्तर पे जो है खरीदार आपको मिल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ जैसे देखा थे सौदा फ्रेश है तो व्यापारी खुदे अपने आप आकर्षित हुए थे कि वहाँ से आकर लेकर जाते हैं। लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं राहुल जी, चूंकि आप एक युवा किसान हैं, काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज भी है, तकरीबन 8-9 साल का अनुभव है खेती का। जो किसान भाई आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खेती के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर बताएं। सर हमारा मोबाइल नंबर है 7376 71 72 02। बिल्कुल। तो दोस्तों इनका मोबाइल नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से जो है जानकारी इनको फ़ोन करके ले सकते हैं। और आप भी आगे बढ़ें दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि युवा जो है आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि आज देश में बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एक व्यक्ति को जो है नौकरी नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास थोड़ी भी खेती है तो आप आधुनिक खेती करें, टेक्निकल खेती करें जैसे राहुल जी कर रहे हैं, और आप इससे अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं और समाज में जो है देश की एक बहुत अच्छी सेवा आप कर सकते हैं। तो दोस्त राहुल जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, धन्यवाद जी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो खेती किसानी की ऐसी उन्नतशील वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।